Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 12 of EVS. Chapter name is Food for Animals, यानी कि जानवरों के लिए भोजन. First come on lesson spotlight. Some points are there. Animals food, जानवरों का भोजन. Taking care of domestic animals, यानी कि डोमेस्टिक जो घरेलू जानवर होते हैं उनकी देखभाल करना. Some leading questions are there. First, what food do animals eat? Animals जो होते हैं वो क्या खाना खाते हैं? Do all animals eat the same food? क्या सभी animals एक जैसा खाना खाते हैं? Does any animal come to your house for food? क्या कोई animal आपके यहाँ खाना खाने आता है? We will discuss about the answer of this question in your chapter. Animals food, जानवरों का भोजन. We see animals all around us. हम अपने चारों ओर animals देखते हैं. Like us, animals too need food to live. हमारी तरह animals को भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. The animals around us eat different things. Animals जो होते हैं वो different things खाते हैं. In the wild, animals find food from their surroundings and eat. जंगल में जो जानवर होते हैं वो अपने आसपास अपना भोजन ढूंढते हैं और उसको खाते हैं. Have you seen a house lizard catching an insect or a parakeet? क्या आपने एक हाउस लिजर्ड को देखा है जो इंसेक्ट या पैराकीट को कैच करती है? Have you seen frogs and chameleons in the garden waiting patiently for insect? क्या आपने गार्डन में फ्रॉग्स यानी कि मेंढक और कैमेलियन मीन्स गिरगिट बोलते हैं उनको देखा है? वो पेशेंसली आराम से बैठकर इंसेक्ट का वेट करते हैं. Have you seen a woodpecker pecking away at the tree trunk in search for insect or an eagle swooping down to catch a rat? यानी कि जो वुडपेकर होती है वो पेड़ की जो ट्रंक है उसको खोदती है. किस लिए? इंसेक्ट को सर्च करने के लिए, इंसेक्ट को ढूंढने के लिए. और जो ईगल होती है, ईगल एक रैट को पकड़ने के लिए झपटने के लिए उसको वो नीचे आती हैं. वाटर बर्ड्स लाइक cranes and herons wade in water looking for fish and other insect. जो वाटर बर्ड्स होते हैं जैसे क्रेन्स होते हैं और हेरन्स होते हैं, बगुले, ये क्या करते हैं? ये पानी में उतरते हैं फिश और दूसरे इंसेक्ट के इंतजार में. You can see the picture of chameleon, crane, woodpecker and eagle here. We have already read about how animals can be classified at carnivores, herbivores, omnivores and scavengers. हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स को जैसे कार्निवोर्स है, हर्बीवर्स है, ओमनिवर्स है, स्कैवेंजर्स हैं, इनमें यानी कि इन कैटेगराइज में हमने कैसे क्लासीफाई किया है. समटाइम्स देयर आर एनिमल्स विजिटर्स कमिंग टू आवर हाउस. कभी कभी कुछ एनिमल्स विजिट के लिए हमारे घर आते हैं. सम बर्ड्स लाइक क्रोज, पिजन, मैनास एंड स्पैरोज, ये बर्ड्स हमारे घर एज अ विजिटर आते हैं. वाइल सम एनिमल्स लाइक स्क्वेरल एंड डॉग्स कम टू आवर हाउस इन सर्च ऑफ फूड. जबकि जैसे कुछ एनिमल हो गए, स्क्वेरल हो गए, डॉग्स हो गए, ये हमारे घर भोजन की खोज में आते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पिजन, पैरट एंड स्क्वेरल हियर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स ईट डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग तरह की जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग चीज़ें खाती हैं. सम बर्ड्स फीड ऑन प्लांट्स, कुछ बर्ड्स प्लांट खाते हैं. सम ऑन इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स. वाइल अदर ईट अदर एनिमल्स लाइक फिश, स्नेक एक्सेट्रा. और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल खाते हैं जैसे फिश, स्नेक एक्सेट्रा. टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की देखभाल करना. वी नीड टू लुक आफ्टर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें अपने घरेलू जानवरों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ द farm animals and those animals we keep as pets. यानी कि जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी और जिन एनिमल्स को हमने अपने पेट्स के रूप में रखा है हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. We should ensure that the farm animals are fed regularly with healthy food. और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं उन्हें रेगुलरली एक अच्छा खाना
मिले। अ गुड डाइट विल कीप दीज एनिमल्स हेल्दी एंड डिसीज फ्री। एक जो अच्छा भोजन होगा वो उन्हें हेल्दी बनाएगा और बीमारियों से दूर रखेगा। एवन देयर शेल्टर्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। यहाँ तक कि जो उनके शेल्टर यानी कि उनके घर हैं वो भी रेगुलरली साफ़ होने चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर फ्रेश वाटर। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ एनिमल्स, यदि हम उन एनिमल्स की टेक केयर या ध्यान नहीं रखते, दे विल कैच डिसीज़, तो उन्हें बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। इट इज़ गुड टू हैव एनिमल्स अराउंड, और हमारे आसपास एनिमल्स होना बहुत अच्छा है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट वी टेक गुड केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एनिमल्स। और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने घरेलू जानवरों की देखभाल करें। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फीडिंग अ काउ, फीडिंग अ डॉग एंड फीडिंग अ हॉर्स। टिप्स ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पर नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, कीप अ क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर देम। उनके लिए साफ़ सुथरा और एक बहुत अच्छा जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है वो उनको दें। गिव हेल्दी फूड एंड क्लीन वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। और एक रेगुलर इंटरवल्स मीन्स एक प्रॉपर टाइम के दौरान उनको अच्छा खाना और क्लीन वाटर दें। बाथ डैम रेगुलरली, उन्हें रेगुलरली नहलाएं। टेक देम फॉर अ वॉक एवरी डे फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर। और उन्हें एवरी डे कम से कम आधा घंटे के लिए वॉक कराएं। विजिट द वेट ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस। और उनको जो वेट यानी कि जो ये जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनके पास वीकली या मंथली बेसिस पे उनको लेकर जाएं। टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल। डॉग्स हैव अबाउट 100 फेशियल एक्सप्रेशन, मोस्ट ऑफ देम मेड विद देयर ईयर्स। डॉग्स के चेहरे पर लगभग 100 एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें से मोस्टली उनके कानों से बनते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? रेगुलर वेटनरी चेकअप कैन हेल्प डिटेक्ट हेल्थ इश्यूज इन पेट्स एट अर्ली स्टेज। अपने पेट्स का रेगुलरली जो है ये चेकअप कराने से उनके अंदर अगर कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनका अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। रूटीन विजिट्स टू द वेट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें उनको रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास विजिट कराना चाहिए। डोंट फॉरगेट, एनिमल्स नीड फूड टू लिव लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स को भी फूड की आवश्यकता होती है। सम एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज कार्निवर्स, हर्बीवर्स, ओमनिवर्स एंड स्कैवेंजर्स। वो इन कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं। वी नीड टू लुक आफ्टर आर डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की देखभाल करने की आवश्यकता है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स दैट वी कीप एज पेट्स। हमें अपने फार्म एनिमल्स और जो एनिमल्स हमने एज अ पेट अपने पास रखे हुए हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। नाउ टाइम टू पॉज। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द अल्फ़ाबेट्स टू कंप्लीट द वर्ड। नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, उनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है जिनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पिक्चर ऑफ वुडपेकर, WOOD, WOODPECKER, pecker, PIGEON, pigeon, and ZEBRA, zebra, SQUIRREL, squirrel. Take a look at glossary. Classified, arranged in classes और categories, यानी कि किसी क्लास में या कैटेगरी वाइज अरेंज करना। Peck, strike or bite something with its beak. Veterinary doctor, a doctor who treats sick or injured animals. ऐसा डॉक्टर जो बीमार और चोट लगे एनिमल्स की देखभाल करता है या उनको देखता है। Now assessment time. Some multiple choice question there. Take the correct option. First, in the wild, animals find food from their surroundings. We need to look after our
हमें किसका ध्यान रखना या देखभाल करनी चाहिए? आर डोमेस्टिक एनिमल्स. वाटर बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हेरन्स वेड इन वाटर, यानी कि वो वाटर में उतरते हैं. डॉग्स हैव अराउंड डैश फेशियल एक्सप्रेशन. डॉग्स जो है लगभग कितने फेशियल एक्सप्रेशन रखते हैं? 100. मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच कॉलम ए टू कॉलम बी. स्पैरो, ये हर्बीवर्स होते हैं. क्रोज ओमनिवर्स. हॉर्स वो हमारे फार्म एनिमल्स. डॉग पेट एनिमल एंड टाइगर कार्निवोर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड? एनिमल्स को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स? हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की देखभाल क्यों करनी चाहिए? नेम 5 एनिमल्स और बर्ड्स दैट विजिट आवर हाउस इन सर्च ऑफ फूड. ऐसे 5 वर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखिए जो हमारे घर भोजन को खोजने के लिए आते हैं. व्हाट डू बर्ड्स फीड ऑन? बर्ड्स क्या खाते हैं? You have to find the answer of this question in your chapter. Now time to fun activity. Choose any 3 animals. किन्हीं भी 3 एनिमल्स को चूज करिए. Observe their eating habits and classify them as herbivore, carnivores और omnivores. उनकी जो eating habits हैं उन्हें observe करिए और उनको carnivores है, herbivores है, omnivores है, क्या है वो उनमें classify कीजिए. Name your pet animals that you kept at your home. अपने पेट एनिमल का नाम बताइए जो आपने अपने घर में रखा है. व्हाट डू यू गिव इट टू ईट? आप उसको खाने के लिए क्या देते हैं? मेक अ टेबल एंड राइट डाउन द थिंग्स विच यू गिव इट फॉर द होल डे. एक टेबल बनाइए और उसमें उन चीज़ों के नाम लिखिए जो आप उससे पूरे दिन खाने के लिए देते हैं. ऑल्सो राइट सम लाइन्स अबाउट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर पेट. और कुछ लाइन इस बारे में भी लिखिए कि आप अपने पेट की देखभाल कैसे करते हैं.